एक बार ऐसा हुआ कि महाराज जी ने उनके एक भक्त होद्रत जी के साथ बड़ी अद्भुत लीला रच डाली। होद्रत जी बताते हैं कि मैं वृंदावन आश्रम में महाराज जी की कुटी में उनके सम्मुख बैठा था और मुझसे कुछ दूरी पर श्री सिद्धि माँ और जीवंती माँ भी बैठी थी। केवल हम तीन ही थे उस वक्त कुटी में। महाराज जी अपनी सरस वाणी में बहुत कुछ सुना रहे थे, कुछ सारगर्भित भी और कुछ हास्यप्रद भी, और इस तरह हमको अपने पर केंद्रित नहीं होने दे रहे थे। साथ में जैसा हमेशा होता था कि वो एक मुद्रा में स्थिर नहीं रहते थे। फिर भी इस स्थिति में मैंने देखा कि तख्त पर एक महाराज जी के स्थान पर दो महाराज जी बैठ गए हैं। बाबा जी के इस खेल को मैं विस्मय से देख रहा था। बाबा जी के दोनों स्वरूप बोलते भी जा रहे थे और यह सोचकर कि दोनों माताओं को भी यह दृश्य देखने को मिल रहा है कि नहीं। और मैंने जब उनकी तरफ दृष्टि की तो देखा कि एक की जगह दो सिद्धि माँ बैठी है। जब जीवंती माँ की तरफ देखा तो एक दूसरी जीवंती माँ उसके बगल में अवतरित हो गई है। मैं तो यह सब देखकर आत्म विभोर हो गया। तभी महसूस किया कि कोई मेरे बगल में विराजमान हो गया है। घूमकर देखा तो एक और होद्रत बैठा है बगल में। इस लीला क्रीड़ा ने मेरे अंतर मन में कितना आह्लाद, कितना आनंद भर दिया होगा। आप स्वयं सोच सकते हैं कि आपका ही कोई दूसरा अवतरण आपकी बगल में आकर बैठ जाए और आप उसे देख रहे हो। जैसा आप कर रहे हो वो भी वैसा ही कर रहा है। आप उसके ऊपर नजरें टिकाकर उसको देख सकते हो। त्रेता में भी श्री राम ने एक से अनेक होकर चित्रकूट में तथा उसके बाद अयोध्या वापस लौटकर सभी को यथा योग्य सम्मानित किया था। जथा जोग मिले सभी कृपाला। द्वापर में श्री कृष्ण ने अनेक बनकर महारास रच दिया और यहाँ तो स्वयं को ही नहीं अपितु अपने परिकरों को भी एक से दो कर दिया महाप्रभु ने। ऐसे थे मेरे महायोगी महाराज जी। राम राम।